की बात में अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते कहर की, जो लगातार नजर आ रहा है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। कोरोना की सेकंड वेव में सबसे ज्यादा मामले मुंबई के हाई राइज बिल्डिंग से सामने आ रहे हैं। बीएमसी का जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है उससे एक बार फिर इसी बात पर मोहर लगी है। ऊंची ऊंची इमारतों का शहर मुंबई, अपनी गगनचुंबी इमारतों पर इतराता रहा ये शहर। लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से यहां इन हाई राइज बिल्डिंग्स में खौफ पसरा है। ये खौफ है कोरोना के अटैक का। इन हाई राइज बिल्डिंग में कोरोना का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। मुंबई में कोरोना के 90% मामले ऊंची इमारतों में हैं। मात्र 10% केस झुग्गी झोपड़ियों से सामने आ रहे हैं। यानी हाई राइज सोसाइटी को कोरोना के सेकेंड वेव ने ज्यादा प्रभावित किया है। मुंबई में अगर कोरोना के कहर को रोकना है तो ऊंची बिल्डिंग्स पर ज्यादा फोकस करना होगा। बीएमसी के 16 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में एक्टिव केसों की संख्या 87,443 थी। इनमें ऊंची इमारतों में 79,032 मामले सामने आए थे। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना केस की तादाद 8,411 थी। हैरानी की बात यह है कि कोरोना की पहली लहर ने शहर की झुग्गी झोपड़ियों पर कहर बरसाया। कोरोना की पहली लहर में 2/3 मामले स्लम एरिया से थे। जानकारों का कहना है कि अगर मुंबई में कोरोना के सेकेंड वेव की चेन को तोड़ना है तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करना होगा। खासतौर से हाई राइज सोसाइटी को ध्यान में रखकर अब रणनीति बनानी होगी। टीम न्यूज नेशन। मुंबई के बाद अब बात दिल्ली की, जहां लॉकडाउन का आज पहला दिन है। 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान कैसी रही दिल्ली की जिंदगी का पहला दिन, ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ये पहला दिन है। सरोजनी नगर मार्केट की ये तस्वीरें हैं। हर जगह सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। कंप्लीट लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। लॉकडाउन मजबूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में जरूरी भी है। हालांकि काम धंधा बंद होने से मजदूर मायूस हैं। कुछ दिन पहले थोड़ा सा मार्केट सुधार हुआ ही था, और उसके बाद एक दिन के लिए लगा, जो 2 दिन के लिए लगा भाई, पहले नाइट लगा। काम धंधा तो वैसे धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। हम लोग तो रोड पे आ गए। अब हम लोग यदि गांव जाने के लिए भी सोचते हैं तो भी किराया ज़्यादा लगता है। अब जितना कमाया नहीं गुरुजी उतना नुकसान ही होना पड़ता है। दाल रोटी के जुगाड़ हुआ था, थोड़ा सा तेजी पकड़ा ही था, फिर से लॉकडाउन लग गया। अब ऐसे ही चल रहे हैं, घर में रहो, स्वच्छ रहो। इंडिया गेट में भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जनपद और सेंट्रल दिल्ली के तमाम इलाकों में पुलिस मुस्तैद है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पूरे इलाके में दुकानों को बंद किया गया है। निजामुद्दीन इलाके में भी लॉकडाउन के दौरान सुबह से सख्ती नजर आई। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग रही, लोगों से पूछताछ की गई। दिल्ली के आईएसबीटी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये आईएसबीटी एरिया है, यहाँ पर लगातार ट्रैफिक चल रहा है और पुलिस जो है वो अपना यहाँ पे काम कर रही है। सुरक्षा बल जो एसएसबी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है और देखा जा रहा है जो भी लग रहा है कि जिसके पास पास नहीं है, ज़रूरी पास नहीं है, उसको रोका जा रहा है। उसकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। लगातार चेकिंग का दौर जो है वो आप देख सकते हैं चल रहा है। इस वक्त जिस तरीके से स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरीके की कि हर एक जो गाड़ी है उसको चेक किया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है। एंटो सर इस वक्त हमारे साथ हैं जो डीसीपी हैं इलाके। सर, किस तरीके की व्यवस्था और कितनी पिकेट्स लगानी पड़ी हैं आपको अलग अलग जगहों? मेन रोड पे हमने लगभग 40 पिकेटें लगाए हैं और यहाँ का जो इन्फोर्समेंट है लॉकडाउन का पालन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए मोबाइल पेट्रोल्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं। और इसमें आपने देखे होंगे हमारा पिकेट्स में जो गाड़ियाँ जो अलाउड पर्सन्स है, जो परमिटेड है डीडीए में ऑर्डर के मुताबिक, उसके मुताबिक उनको अलाउ कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली की सड़कों में ट्रैफिक बहुत कम रही। लॉकडाउन की वजह से अब
उस मार्ग पर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो दिल्ली का सबसे व्यस्तम मार्ग है। ये है विकास मार्ग, ITO चौराहा। ये अमूमन भरा रहता है, दिन में हो, शाम में हो, पीक आवर्स में तो यहाँ और भी बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन अभी देखिए सड़कें आपको खाली नज़र आएंगी। रेड लाइट पर चंद गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आएंगी। अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं विकास मार्ग की तस्वीर तो आप समझेंगे कि किस तरीके का नज़ारा है। संजय आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से खाली पड़ी हुई रोड है और रोड के साथ साथ बस स्टैंड पर बैठे हुए इक्का दुक्का लोग। ये इक्का दुक्का लोग इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े होंगे, वही बाहर निकल रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि सरकार ने अलाउ नहीं किया है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिसका ज़रूरी काम नहीं है वो बाहर निकले। यही वजह है कि ये सड़कें खाली नज़र आ रही हैं, ये बस स्टॉप खाली नज़र आ रहे हैं और जो बसें सार्वजनिक परिवहन चल रहे हैं वो भी खाली हैं। ऑटो भी कमोवेश जो आपको दिख रहे हैं ये खाली ही हैं। ऐसा होता नहीं है, दिल्ली का सबसे व्यस्तम मार्केट है, सबसे व्यस्तम मार्ग है ये, और इस सबसे व्यस्तम मार्ग पर इस तरीके का नज़ारा, जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पर ये सन्नाटा किसी को पसंद नहीं, लेकिन ये मरघट सी शांति वक्त की जरूरत है। कोरोना के खात्मे के लिए इस तरह का लॉकडाउन अब जरूरी हो गया है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के बढ़ते कहर के चलते दिल्ली में लगातार बेड्स की कमी हो रही है। इन कमियों को पूरा करने के लिए रेलवे की तरफ से भी तैयारी की गई है। क्या है तैयारी, दिखाते हैं आपको। 2 गज की दूरी मास्क से सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना का कहर है, दिल्ली के अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेलवे भी सामने आया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। देश में कोरोना के मामले बहुत आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी पिछले 4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मामले कोरोना के आए हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो कोरोना संक्रमित है उनके सामने बेड को लेकर आ रही है। दिल्ली में जो किल्लत हो रही है वो अस्पतालों में बेड को लेकर है, ऑक्सीजन को लेकर है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पे इस तरह के आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। करीब 27 कोच जो हैं आइसोलेशन कोच यहाँ बनाए गए हैं। आखिर आइसोलेशन कोच अंदर से दिखता कैसा है, क्या सुविधाएं हैं इस आइसोलेशन कोच में, क्या तैयारी की गई है, इसे देखने के लिए हम खुद आइसोलेशन कोच के अंदर पहुंचे। देखिए, अगर आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले इस तरह से जो ये पर्दा है ये इस तरह का लगाया गया ताकि अंदर से कोई बाहर जिस तरह से जो फेंसिंग है वो उस तरह से की गई है। अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर अगर आप आएंगे तो इस तरह के कोच हैं, यहाँ जो बेड हैं और सामने ये देखिए ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर रखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस कोच में है। यहाँ उस तरह के इक्विपमेंट है उनके। हालांकि अभी सफाई चल रही है, कोच के अंदर जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं। अभी इस तरह से इसको रेडी किया गया है। हर एक कोच में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, साथ ही साथ जो डस्टबिन है वो हर एक कोच लगाया गया है। इस तरह के कर्टन लगाए गए, जो प्लास्टिक का है इसको एक तरह से कर्टन कह सकते हैं ताकि हर एक कोच को भी आइसोलेट किया जाए। 2 लोगों के जो मरीज होंगे 2 मरीजों की व्यवस्था इसमें होंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं डस्टबिन है, जो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। पिछली बार जो समस्या आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोच हैं उनको लेने की मनाही की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं जो पंखा है उनको ऑन किया गया है। यहाँ किसी भी जो कोच है, कोई भी कोच एसी कोच नहीं है, सब जनरल कोच लगाए गए हैं ताकि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। रेलवे कोच को अस्पताल की शक्ल देने की कोशिश की गई है। गर्मी का मौसम है, ट्रेन के डिब्बों में टेम्परेचर को संतुलित किया जा सके इसका भी इंतजाम किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इस तरह से अभी ऊपर आप देख सकते हैं फेंसिंग, या यूँ कहें कि ऊपर जूट के जो कपड़े हैं वो डाले जा रहे हैं ताकि काफ़ी अगर गर्मी होती है तो उसका असर नीचे तक, उस गर्मी के असर को थोड़ा रोका जा सके। यहाँ रेलवे कर्मचारी आपको काम करते हुए दिख रहे होंगे, जो जूट का कवर है उस पर काम कर रहे हैं। अभी चूँकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि तैयारियाँ चल रही हैं, इसको जल्द ही जो दिल्ली सरकार है उनके हवाले किया जाएगा। जो सबसे अहम बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जो एंट्री पॉइंट है, अगर कोई मरीज होता है, कोविड का पेशेंट होता है तो उसके लिए अलग से एंट्री पॉइंट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये रखा गया है, क्योंकि इसका और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से यात्रियों को आना जाना होता है। यहाँ से ट्रेन की जो सेवाएँ हैं, जो उत्तर भारत है वहाँ के लिए सेवाएँ यहाँ से चलती हैं, यहाँ जो ट्रेन है। तो ऐसे में आइसोलेशन कोच बनाया गया है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और उनकी एंट्री और एग्जिट गेट ये बनाया गया है। यहाँ से ही जो कोविड के पेशेंट होंगे
उनका एंट्री और एग्जिट गेट ये होगा, क्योंकि इसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इधर इसके बाद वाले प्लेटफॉर्म, चूँकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, 2, 3, 4, 5 जो प्लेटफॉर्म है, उधर यात्रियों को आने, जो यात्री ट्रेन होंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था उस तरफ की गई है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही है। बेड की संख्या को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार बार बार कदम उठाने का दावा भी कर रही है। दिल्ली सरकार पिछले दिनों में लोगों को बेड उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक हॉस्पिटल में जाके आया हूं। मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071। और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं, यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते के समय में, 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ा दिए गए। इस संकट की घड़ी में दिल्ली की मुश्किलों को ये आइसोलेशन कोच कम कर सकते हैं। इस दिशा में लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर कोरोना के सेकंड वेव ने पूरे देश की मुश्किलें बढ़ा दी। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। सावधानी एकमात्र रास्ता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कई जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें इस वक्त भी सामने आ रही हैं। इस भीड़ को, सब्जी मंडी के इस शोर को देखकर कौन कहेगा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। दिल्ली के दरियागंज इलाके की ये तस्वीरें। सब्जी मंडी में हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक नजर आती है। कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है, कुछ ने नहीं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना ही बेमानी है। लोग मंडी में आ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। खतरा है, सब जानते हैं। सावधानी जरूरी है, सब मानते हैं। लेकिन खतरा मोल लेने के लिए सब तैयार हैं, और इसके लिए सबकी अपनी अपनी दलीलें भी हैं। डर नहीं लग रहा आप यहाँ? डर तो लगे, लेकिन घर भी बच्चों के लिए सामान कौन लेके आएगा? बच्चे छोटे हैं, वो सामान तो लाना पड़ता है, दूध दही वगैरह, सब्जी वगैरह। ये डर तो रोज डेली लगता है। जिस हिसाब से समाचारों में दिखला रहे हैं तो डर तो लगता ही है कि अगर सायरन बजेगा तो भी डर लगता है, कि दिल में घबराहट होती है। मगर थोड़ा सामान लेने घर के लिए और थोड़ा वैसे सामान करे और निकलना तो थोड़ा पड़ेगा, मगर डर तो दिल में रहेगा। ऐसी तस्वीर सिर्फ दिल्ली के सामने नहीं आ रही, देश के दूसरे शहरों में कुछ इस तरह की लापरवाही। चलते हैं ताज नगरी आगरा। यहाँ भी लापरवाही का आलम कम नहीं। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। सवाल पूछने पर या तो बहाना बनाया जा रहा है या फिर अजीबोगरीब दलील दी जा रही है। मास्क नहीं लगाए हुए आप? अभी और उतराऊँ टेम्पू में थे, लगाए हूँ, टेम्पू उतराऊँ ना अभी। मास्क नहीं लगाए हुए आप? मास्क है उसमें, थैले में है, थैले में। हाँ अभी लगा, मास्क नहीं लगाए हुए। वो तो मास्क वापिस लगा लेते हैं, वापिस लगा लेते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव को रोकना है तो मास्क पहनना जरूरी है। मास्क ही है जो लोगों को महफूज रख सकता है। लेकिन मास्क को लेकर जो दलील दी जा रही है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। धड़कन पैदा होती है शरीर में, क्या घबराहट होती है मेरे शरीर में। शुरू से नहीं लगाया मैंने मास्क अभी तक। ऐसे ही लोगों की लापरवाही है, सावधानी नहीं बरतने की जिद है, जिसकी वजह से कोरोना देश में विकराल हो चुका है। अस्पताल में बेड फुल हैं, शमशान में चिताएं जल रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को चिंता नहीं, लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ पब्लिक के बीच लापरवाही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही। लेकिन अब इस बीच सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। क्या है सरकार का ये बड़ा कदम, बताते हैं आपको। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की खबरें।
टीका नहीं होने की वजह से मुंबई पुणे में 100 से ज्यादा टीका केंद्र बंद होने की खबर। राज्य की शिकायत है कि वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में सबसे बड़ा हथियार जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाना है। केंद्र ने 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को टीका देने का ऐलान किया है, लेकिन वैक्सीन की कमी की शिकायत आ रही है। इसके साथ ही देश में टीके की मांग और बढ़ने वाली है। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत में टीका बनाने वाली कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने का 100% एडवांस का भुगतान कर दिया गया है। वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कुल 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें दावा किया गया था कि कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का भुगतान और टीका बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन सहित सभी कामों के लिए सीरम और भारत बायोटेक कंपनी को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इन खबरों के बीच दोनों कंपनियों को एडवांस पेमेंट की खबर राहत दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविशील्ड का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाले भारत बायोटेक के लिए 1,500 करोड़ दिए गए हैं। पिछले हफ्ते केंद्र ने भारत बायोटेक की बेंगलुरु फैसिलिटी के लिए भी 65 करोड़ अनुदान को मंजूरी दी थी। इन कदमों से सरकार को भरोसा है कि जल्द ही वैक्सीन की कमी को दूर कर लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संक्रमण का ये काल बहुत सारे लोगों के लिए विपदा लेकर आया है। संक्रमित होने के बाद लोग दवा, खाना, पानी को मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में पटना के कुछ युवाओं के प्रयास को काफी सराहना मिल रही है। दवा की जरूरत है, सब्जी राशन की जरूरत हो, सनी और उसके दोस्तों का दल हर वक्त सक्रिय रहता है लोगों की मदद के लिए। जैसे ही किसी का मैसेज मिलता है, ये लोग फौरन जरूरत की चीजों की खरीदारी करते हैं, फिर स्कूटी से निकल पड़ते हैं सामान की डिलीवरी करने। घर के बाहर सामान रखने के बाद ये फोन से डिलीवरी की जानकारी भी देते हैं। हम लोग का बिंग हेल्पर टीम है और जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया कि हम लोगों ने सोचा कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग घर से बाहर नहीं निकलें। अगर निकलते हैं तो जो वायरस है वो और लोगों तक फैल जाएगा। तो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जो पॉजिटिव लोग हैं वो लोग से हम लोग ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हैं। उन लोग से एड्रेस लेते हैं, उनके घर पे जो भी मेडिसिन होती हैं या जो राशन होती हैं उन्हें हम लोग मार्केट से परचेस करके उनके घर तक हम लोग पहुँचा देते हैं और लोग पेमेंट जो है हम लोग को ऑनलाइन वो लोग पेमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है भैया कि जो स्प्रेड हो रहा है, वायरस जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत हद तक कम हो जा रहा है। समाज में जरूरतमंदों की मदद के लिए युवा पहल कर रहे हैं। जब कोरोना काल में अपनों के पराये होने की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में इन लोगों का कदम सराहनीय है। समाज के युवा पहल कर रहे हैं। इसके अलावा इस मुश्किल घड़ी में कुछ अफसरों का जज्बा भी देखने लायक है। जगदलपुर की सड़क पर ड्यूटी निभा रही ये महिला डीएसपी है। डीएसपी शिल्पा साहू 5 महीने से गर्भवती है। अगर वो चाहती तो छुट्टी भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी को तरजीह दी। सड़कों पर वो मुस्तैदी से लॉकडाउन लागू करवा रही हैं। व्यवस्था में भी इसलिए अपने स्टाफ के साथ यहाँ पे लोगों को समझाइश देने के लिए आई हूँ, ताकि लोगों को भी यह एहसास हो कि आपकी सुरक्षा के लिए हम किस तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी है जवाबदेही, जिम्मेदारी जो समाज को ताकत देती है। ऐसे ही लोगों को देखकर उम्मीद जिंदा नजर आती है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जानकारी ना होने के चलते कोरोना मरीजों से कई बार उनके अपने ही दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनों से बढ़कर इस आफतकाल में आगे आ रहे हैं। ये मनजोत सिंह जॉली है। मनजोत का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बेंगलुरु के मुर्गेश पलाया इलाके में। अपने इसी रेस्टोरेंट से कुछ दिनों से मनजोत कोरोना मरीजों के लिए खाना बना रहे हैं। ऐसे मरीज जो घर में अकेले फंसे हैं या वो लोग जिनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है, मनजोत सिर्फ खाना बनाते ही नहीं, पहुंचाने का इंतजाम भी करते हैं। हमने एक्चुअली अभी देखा कि बैंगलोर में जो केसेस राइज हो रहे थे, तो फिर हमने देखा कि लोग बोल रहे थे कि हमको खाना नहीं मिल रहा। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम कर ही रहे तो हम इनके लिए हम हमारे तरफ से खाना दे देते हैं। तो हमने ये आइडिया शुरू किया था।
मनजोत को इस नेक काम में साथ मिला है राकेश नायर का। पेशे से इंजीनियर राकेश अपने घर में खाना बना रहे हैं और कोरोना संक्रमितों को पहुंचा भी रहे हैं। वैसे राकेश ऐसे कामों को सालों से करते रहे हैं। वो मिशन चाय के नाम से अस्पतालों में गरीबों को खाना पहुंचाते रहे हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त राकेश और मनजोत मिलकर रोजाना 100 कोरोना मरीजों के घर खाना पहुंचा रहे हैं। खाना तो बहाना है, हमें उनके पास जाना है, बस इसी पे हम काम करते हैं। एक्चुअली हम लोग मिशन चाय से हैं सब लोग, तो हमारा भी स्लोगन यही है, चाय तो बहाना है, हमें उनके पास जाना है। कोरोना संक्रमित लोगों के लिए अच्छा खाना और आराम बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मनजोत और राकेश की इस छोटी सी पहल से कोरोना मरीजों को न केवल स्वादिष्ट खाना मिल रहा है बल्कि आराम करने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि उन्हें घर में खाना नहीं पकाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।